योगी सरकार ने ई रिक्शाओं पर लगाम लगाना शुरू कर दिया। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि 1 मई से और 30 मई तक का ई रिक्शाओं पे जो बेलगाम सड़कों पे दौड़ती थी उन पे लगाम कस दी जाएगी। और यहाँ के जो यातायात पुलिस अपर पुलिस अधीक्षक अकमल खान ने एक बयान जारी किया। उस बयान में उन्होंने बताया कि 9 रूट ऐसे होंगे जिस पर बरेली में वहाँ रिक्शाओं का पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, वहाँ रिक्शाएं नहीं चलेंगी। मैं आपके अपने D7 आवाम को वो रूट चार्ट भी दिखाऊंगा और उस रूट चार्ट में आपको पता चलेगा कि कौन कौन से रूट ऐसे हैं जहाँ पर रिक्शाओं का ई रिक्शा का प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। एक और 10 रूट एक ऐसे रूट होंगे जहाँ पर सिर्फ एकल मार्ग खोल दिया जाएगा ई रिक्शाओं के लिए और वो ई रिक्शा जो है वहाँ पर सिर्फ एक तरफा चलेंगी। इससे क्या होगा कि शायद इससे जाम से निजात मिल जाए आवाम को और इसमें एक्सीडेंट की भी जो है संभावनाएं कम होंगी और इस गर्मी में पड़ती ही तेज़ धूप में भी लोगों को राहत मिल सकती है, क्योंकि जाम जब लगता है तो पेट्रोल भी ज़्यादा खर्च होता है। जैसे ये एक सरकार ने एक ऐसा समाधान निकाला है जिससे यहाँ की आवाम को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। देखिए मैं आपको अपने D7 आवाम को दिखा रहा हूँ कि देखिए ये रूट मैप जो चार्ट है वो किस तरह से कैसा चार्ट में ये 9 रूट की जो रूट है उस पर कौन से जगह पर ये रिक्शाएं जो प्रतिबंध लग जाएगा। यहाँ से 1 मई से वो रिक्शा नहीं चलेंगी और 10 रूट वो हैं जिस पर सिर्फ एकल मार्ग। अब मैं आपको अपर पुलिस अधीक्षक मोहम्मद अकमल खान की अब आपको वो वाइट दिखा रहा हूँ जिसमें उन्होंने पूरे जानकारी जो है उस मार्ग की दी है, जिसमें 9 रूट जो ऐसे हैं जिसमें प्रतिबंध लगा दिए हैं और 10 रूट वो हैं जिस पे एकल मार्ग पे चलेगा। आप देखिए उनकी पूरी वाइट। पुलिस अधीक्षक यातायात बरेली आप सभी को अवगत कराना चाहता हूँ कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार प्रदेश भर में दिनांक 1/4/25 से 30/4/25 के मध्य ई रिक्शा के अनाधिकृत संचालन के विरुद्ध प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। जनपद में ई रिक्शा के सुव्यवस्थित संचालन एवं निर्बाध यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नगर क्षेत्र में ई रिक्शा को कई मार्गों पर प्रतिबंधित एवं ई रिक्शा का निबंधन किया गया है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जो नगर क्षेत्र में 9 ऐसे मार्ग हैं जहां पर ई रिक्शा प्रतिबंधित रहेगा। उन मार्गों के नाम इस प्रकार हैं: किला क्रॉसिंग से लेकर के कटरा मानराय तक, श्यामगंज चौराहा से लेकर के साहू गोपीनाथ तक, श्यामगंज चौराहा से लेकर के साहू गोपीनाथ तक जो दूसरा रास्ता है वो, खलील तिराहा से लेकर कुतुबखाना तक, नॉवेल्टी से लेकर के कुतुबखाना तक, साहू गोपीनाथ से कुतुबखाना तक, सिकलापुर से पटेल चौक तक, बरेली कॉलेज से नॉवेल्टी तक और मठ की चौकी से कुतुबखाना तक। तो ये 9 मार्ग हैं जहां पर ई रिक्शा प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। और इसके अलावा कुछ ऐसे मार्ग हैं जहां पर ई रिक्शा का संचालन केवल एकल मार्ग व्यवस्था द्वारा किया जाएगा। उन मार्गों में चौपला से नॉवेल्टी जो कि वाया खलील तिराहा है ये पॉइंट रहेगा, नॉवेल्टी से चौपला वाया पटेल चौक, बरेली कॉलेज से नॉवेल्टी वाया सिकलापुर, नॉवेल्टी से सिकलापुर वाया पटेल चौक, सिकलापुर से पटेल वाया बरेली कॉलेज पश्चिम चौराहे से नगर निगम होते हुए, जंक्शन तिराहे से चौपला के बीच में, चौपला से जंक्शन तिराहा वाया दामोदर पार्क और कचहरी होते हुए, कोहड़ा पीर से अशोकनगर तिराहा तक, अशोकनगर तिराहे से सूद धर्मकांटा तक और सूद धर्मकांटा से कोहड़ा पीर तक। तो ये एकल मार्ग व्यवस्था रहेगी और ये ऐसे 10 मार्ग हैं जहां पर एकल मार्ग को संचालित किया जाएगा। ये व्यवस्था वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश के उपरांत दिनांक 1 मई 2025 से संपूर्ण नगर क्षेत्र में लागू की जाएगी। आप सभी नगरवासियों से अपील है कि कृपया ये जो व्यवस्था की गई है ये आपके जनपद में, आपके शहर में यातायात के कुशल व्यवस्थापन हेतु की गई है। अतः आप सभी से हमारा सहयोग अपेक्षित है। जय हिंद। देखिए आपने पूरी बाइट की, उसमें किस तरह से पूरी जानकारी दी और पूरी जानकारी में उन्होंने बताया कि 9 रूट जो ऐसे थे जिस पर बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिए गए हैं उस पर 1 मई से लेकर 30 मई तक कोई भी ई रिक्शा नहीं चलेगा और 10 रूट वो हैं जिस पर सिर्फ एकल मार्ग ही पर ई रिक्शा जाएगा, वो भी 1 मई से 30 मई तक की ही लागू है। और अब मैं आपको वो दिखाऊं कि जहां पर जो बोर्ड अब आज रात 12 बजे से लगना शुरू हो गए, जहां पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ई रिक्शाओं का, वहां पर उन लोगों ने
हैं, पुलिस की सहायता से वहाँ पर बोर्ड लगा दिए गए हैं। मैं आपको वो भी दिखा रहा हूँ। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है मैं आपको बता दूं, एसएसपी बरेली अनुराग आर्य के निर्देश पर लागू ये व्यवस्था शहर में यातायात की व्यवस्था को सुचारू रूप से नागरिकों को बेहतर और सुविधा प्रदान करने के लिए ये उद्देश्य से बनाई गई है। और पुलिस ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसके बाद 1 मई से लेकर 30 मई तक कि ये जो है ये लागू की गई है ये व्यवस्था। उसके बाद 30 मई के बाद फिर क्या व्यवस्था रहती है सरकार की, वो आपको उसके बाद ही पता चल पाएगी। आगे इसी तरह से अपडेट कराता रहूँगा। बने रहिए मेरे साथ। कैमरा पर्सन मुस्तफ़ा के साथ मैं सैयद सलमान, D7 न्यूज़ बरेली।